वहीं रह के ना, वो जो कदम थे ना वहाँ तक जाने के, एंड जिस तरह मैं वहाँ मेरा शौहर लेके गया है और उसके बाद वहाँ से भाई दोनों बाहर निकल कर आया और मैंने उनको देखा, मैंने कहा कि हो गया? तो उन्होंने कहा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नुसरत सिद्दीकी एक ऐसा नाम है शोबिज़ इंडस्ट्री का जिसको पाकिस्तान में हो नहीं सकता कि कोई ना जानता हो। एक ऐसा कैरेक्टर जो फ़नी कैरेक्टर प्ले करता था। पाकिस्तान के बहुत से ड्रामाज़ हैं, अब कदूसी साहब की बेवा, हम सब अजीब से हैं, और बहुत से ड्रामाज़ हैं जिनमें उन्होंने काम किया। और एक बहुत बड़ी इनकी आइडेंटिटी जो है वो उनकी वेट लॉस जर्नी से जुड़ी हुई है, जहां उन्होंने अपना वजन जो है बहुत ज्यादा गिराया, और उसको ना सिर्फ ये कि गिराया बल्कि उसको लोगों के साथ फराख दिली के साथ शेयर भी किया। यानी कि किस तरह से अपना वजन कम किया जा सकता है, किस तरह से आप क्या खाएं। अपने चैनल के ऊपर भी, यूट्यूब चैनल भी है इनका, उसके ऊपर भी इन्होंने लोगों के साथ बहुत सी चीजें जो है वो शेयर की, और बड़ी आसान से तरीके हैं जो मैंने जितना एक फॉलो किया इनको। यहाँ पर रुसा का एक शो मेरी नजरों से गुजरा, वहां पर उन्होंने कुछ बातें की। मैंने कहा चले मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनसे आप भी कभी कभी कुछ चीजों को रिलेट कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे दुख होते हैं जिंदगी में जिनको आप कभी नहीं भुला सकते। वक्त गुजर जाता है, वक्त की धूल जरूर पड़ जाती है, लेकिन जब भी वो लम्हात, वो चीजें आपको याद आती हैं तो एक दफा फिर से गम ताजा हो जाता है। मैंने भी अपनी वालदा को खोया। वो आखिरी लम्हात जो थे, जो उनके साथ अस्पताल में गुजारे, या जो आखिरी बातें उनके साथ हुई, वो आप यकीन माने कि आज 12 साल गुजर गए, लेकिन आज दिन तक वो बातें नहीं भूलती हैं। रूसा ने कुछ यादें अपनी शेयर की, और ख़ास तौर पर कि उन्होंने जो चीज़ें शेयर की कि किस तरह से मैं कुछ खा रही थी और खाना मेरे लिए उस वक़्त ज़रूरी भी था, लेकिन वो लम्हात कितने एक मुश्किल थे, ये जो है उन्होंने शेयर किया। और कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं समझती हूँ कि अगर आप उन्हीं की ज़ुबानी सुनोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी, क्योंकि वो चीज़ें जो है आप बयान नहीं कर सकते। वो लम्हात जो है उनको जिस तरह से उन्होंने बताया, तो यकीन माने कि आप समझे कि जैसे आप वहाँ पर मौजूद हो और शायद वो सब कुछ आप पर गुजर रहा हो। ज़रा सुनिएगा रूसा की ज़ुबानी के एक ज़ाहिर सी बात है, माँ बनने के प्रोसेस से वो गुजर रही थी। उसके बाद अपने जान से भी प्यारी कुछ हस्तियाँ होती हैं, कुछ लोग होते हैं ज़िंदगी में। उनके वालिद थे जिनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, और उसके बाद उनको स्ट्रोक भी हुआ, और उसके बाद उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, लेकिन उसके बाद जब उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया गया, इस दौरान रूसा के साथ क्या कुछ हुआ, वो आखिरी लम्हात जो है मैं आपको सुनाना चाहती हूँ रूसा की ज़ुबानी। जी, ये आपने सुना। अल्लाह ताला इनके वालिद को खलीक रहमत करे और उनके आगे के सफ़र को आसान करे, और इस तरह के दुख से, तकलीफ से हर एक को बचाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। उससे पहले बिफोर द बेबी हैपन, मेरा 7.5 मंथ्स मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, तो माय फादर पास्ड अवे। तो मतलब ऑलमोस्ट थर्ड सेमेस्टर पे हमारा, ट्राइमेस्टर पे हमारा, और फिर अब्बा का इंतकाल हुआ। तो उसके बाद एवरीबडी इन द फैमिली वाज लाइक कि इसको संभाले, इसका बच्चे को देखे। वो तो उस प्रोसेस में थे। बाबा को थर्ड हार्ट अटैक हुआ था, और मैं आई रिमेंबर वेंट टू कार्डियो, और मैं कहीं भी नहीं जाती आती ज्यादा थी। मैं प्रेगनेंसी में इतना ज्यादा मुझे, आई वाज वेरी कंफर्टेबल एट होम, इतना मिलना मिलाना भी नहीं। तो मैं हॉस्पिटल गई थी, वो 10 दिन वहां पे रहे, वो रिकवर हुए अपना हार्ट अटैक से। फिर उनको स्ट्रोक हो गया। तो देन ही वेंट टू खाना, फिर वहां पे उनका ब्रेन सर्जरी। नेक्स्ट डे ही वाज जस्ट वेटिंग कि मेरा भाई आ जाए। भाई को उन्होंने देखा है दुबई से, एंड देन उनका शट डाउन होता रहा सब कुछ, एंड देन ही पास्ड अवे। तो उस मोमेंट पे जब वेंटिलेटर ऑफ करना, तो उसको तो माय ब्रदर्स मेड श्योर आई वाज इन द हॉस्पिटल कि वो मुझे ना बताएं कि हम इस सेकंड बंद करने जा रहे हैं। तो उसमें एक मेरे कजन है जिन्होंने आके, मैं केयू की कैंटीन में ही बैठी हुई थी अपने हस्बैंड के साथ। मेरे हस्बैंड को शायद पता था कि वेंटिलेटर ऑफ करेंगे, तो मुझे वो चाय के लिए लेके गया। जो भी कंडीशन हो, बाप के साथ जो भी हो, मेरा खाना पीना पूरा चल रहा था। मतलब आई वाज लाइक आई वुड ईट, एंड मुझे ये भी गिल्ट कि व्हाई एम आई ईटिंग सो मच। तो वो मुझे अब समझ में आता है, इट वाज दैट इमोशनल चीज अटैच्ड टू इट। एंड देन लास्ट ट्राइमेस्टर पे वैसे ही जरा ज्यादा डाइट आपकी डिफरेंट हो जाती है। सो कजन आया, उसने मुझे बस इधर चलो चलो वेंटिलेटर ऑफ करो, चलो 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 ना, एंड ही लेफ्ट कि सबको बस जल्दी से इकट्ठा कर, एंड ही डिड दैट विद मी। तो मेरा वही का वही रह के ना, वो जो कदम थे ना वहां तक जाने के, एंड जिस तरह मैं वहां मेरा शौहर लेके गया है, और उसके बाद वहां से भाई दोनों बाहर निकल कर आया, और मैंने उनको देखा, मैंने कहा कि हो गया? तो उन्होंने कहा हो गया, कि वेंटिलेटर खत्म हो गया। एंड आई लाइक ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई हग देम बिकॉज़ उस वक्त मुझे ना, मैं भूल गई कि कुछ है ना, लाइक भी दोनों छोटे भाई हैं, एंड दे हैव डन समथिंग सो बहुत। फिर तो उसके बाद फिर उस वक्त तो नहीं, आधे पौने घंटे के बाद शायद होश आया मुझे।
और अम्मी को जब बोला, मम्मी को जब हमने बताया, मैं अम्मी के साथ बैठी हुई थी, फिर जो मुझे कुछ हुआ है। और जैसे ही शुरू हुआ मेरा जो भी एक स्टेट था, तो जैसे ही मैंने शुरू किया शायद, तो मुझे एवरीबडी चलो चलो उठो, चलो चलो सब घर चले, चलो सब घर चले, एंड एवरीबडी गॉट अप कि इसकी तबीयत ना खराब हो या ये उस तरफ ना चली जाए या कुछ। तो सब अपने आंसू पोंछ के सब मुझे, और मुझे ऐसे ही निकाल दिया। तो मुझे अटका ना, वो अभी तक अटका हुआ है, समझ रही हो। पहले इसलिए नहीं मोट कर सकी क्योंकि आई हैव समबडी, उसका वो उसको कैसे सोचेंगे, कैसे करेंगे उसके बारे में। अब उसके बाद जब बेबी हो गया तो इसलिए नहीं मोट कर पाई बिकॉज दूध पिला रही हूँ अपना यार। जो सोचूंगी वो मैं जो खाऊंगी जैसा होंगी मेरे बच्चे को वही मिल रहा होगा। और मैं तो फुल ऑन ना कि मैं, और बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा करम है कि जो भी इससे भी बुरा लोगों के साथ होता है। मैं अब्बा की ठीक है, मतलब अच्छी एज, उनका सब कुछ हो गया था, सब कुछ अल्लाह का शुक्र है, देख लिया सब कुछ। वो अटका हुआ है वो आज तक, क्योंकि फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अच्छा जब डिलीवरी के बाद होंगी, डिलीवरी भी तो मैंने कहा अच्छा नहीं भी तो उसको दूध पिला रही हूँ, चलो दूध जब खत्म करूंगी तब लूंगी। अब मैं कहती हूँ कि अच्छा अब मैं लूंगी, फिर मैं कहती हूँ मुझे 2 दिन चाहिए। मैं कहती 2 दिन में फिर हमजा को कौन, 2 लोग तो बहुत है देखने को। मैं कहा मैं उस स्टेज से आऊंगी कि नहीं आऊंगी, मेरा ग्रीविंग पीरियड कितना होगा नहीं होगा, तो मेरा वो अटका हुआ यू नो। और इमेजिनिंग कि मेरे बाप अगर जिंदा होता तो ना दादा ना दादी ना मामू ना चचा ना कोई, सब साइड पे वही बंदा पूरा कर देता, जो सबके होने के बावजूद उस तरह पूरा नहीं हो सकता जो वो शख्स ये 2 कर सकता था। एक्सट्रीम इमोशंस थे। और वो दोनों having a baby 3 months, एक्सट्रीम 3 months में तो जिसको कहते हैं दिमाग बिल्कुल हो गया था बिल्कुल। आई एम श्योर। तो उस पे देन हमजा को ना, लेकिन करम फिर अगेन कि जब आप कोई भी डिप्रेशन में हो, या मुझे तो नहीं पता ना उस वक्त डिप्रेशन है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो ये नॉर्मल है कि हाँ जब मरेंगे तो सैडनेस होगी, हाँ जब बच्चा होगा तो चीजें चेंज होंगी, हाँ केमिकल। तो वो जो एक कला है वो तो हमजा क्या कोई भी नहीं पूरी कर सकता, जिसका जब जाता है उसको ही पता तब चलता है। तो वो एक अभी भी कहीं अटका हुआ है। तो उसमें पे कभी कभी बीच में मुझे ऐसे हमजा के बाद भी मुझे ऐसा फील होता था कि कुछ कमी है, या मैं पूरी नहीं कर पा रही हूँ, कहीं मैं लैक कर रही हूँ या क्या हो रहा है। आई वाज नॉट वर्किंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी ब्लेस्ड थी कि मेरी फैमिली का सपोर्ट, मेरी माँ जो खुद बेवा हुई है ताजा इद्दत में, चल नहीं पाती, इतना ज्यादा उनका प्रॉब्लम है। और मेरे एक कॉल में वो पीसीएचएस में, तब मम्मा का घर था, तो पीसीएचएस से वो अम्मी के लिए वो 3 फ्लोर्स उतरना भी, और फिर गाड़ी में बैठना, और फिर मेरे पास आना मेरी एक कॉल पे। तो उसकी में मैं तस्वीर लूं और दिल करे उनको मैसेज करूं। इतनी दफा, और शूट से जब आते थे तो एक कॉल मम्मा को कर रही हूँ कि हाँ मामा मैं शूट से आ रही हूँ, कर रही हूँ। अम्मी सॉरी पापा कहीं को, हाँ पापा मैं आ रही हूँ। तो अब मम्मा को कॉल करके आज भी फोन उठता है, बाव के लेके बाव को कॉल करूंगी और वो नहीं होते। कितनी दफा हमजा की वो बात। तो अगेन लूजिंग समबडी, एंड देन आप लाइफ और डेथ में जिसको भी चूज करो, डेथ इज सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट। एक ऐसी हकीकत है जिसको डील करना है, एंड आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग। आई वांट टू डील विद इट। मैं मॉर्निंग शो से मेरी तो कसम खा रही होती है कि मैंने आंसू नहीं निकाला, लेकिन हो गया।